ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के शुरू करते हैं। पहले हम लेके चलेंगे डबल साइड एरर। डबल साइड एरर लेके चल रहे हैं। जिसके पास नोट्स नहीं है, यू डोंट हैव, ले बड़े जल्दी लेके आ। एक इनको दे दो पहले इधर, और एक दीदी को दे दीजिए। प्रैक्टिकली मैंने कुछ नहीं शुरू कराया। थोड़ी सी बात समझिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता कैसे वो देखना है। भाई जब आप छुटके थे, आपसे कोई गलती हो जाती थी, तो आप क्या करते थे? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ शौर्य लिखा गया, इसने किर्या लिख दिया। ठीक है, ऐसा नाम, बचपन में गलती कर दी, तो बच्चा क्या करता था? इरेजर से उसे मिटा देता था, क्योंकि वो पेंसिल से करते थे और ठीक हो जाती थी। लेकिन अकाउंटिंग पेंसिल से तो होती नहीं है, वो तो कंप्यूटराइज है। प्रिंट निकल गया, या मान लिया प्रिंट निकल गया। अगर प्रिंट निकल चुका है आपका, प्रिंट निकलने के बाद आप क्या करते हैं? उसे व्हाइटनर लगा के ठीक करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आपने अकाउंटिंग में गड़बड़ करी है। या उसे काट रहे हैं आप, और फिर नया नाम ठीक से लिख रहे हैं। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपने कोई चेक साइन करके दिया, और उस चेक के ऊपर अगर आपने ओवर राइटिंग कर दी, वो चेक रिजेक्ट हो जाएगा, बैंकर लेगा नहीं उसको। आपके साइन नहीं मैच करे, बैंकर नहीं लेगा उसको। आपने कुछ काट के नया लिख दिया, और उस पर साइन नहीं करा, बैंकर से रिजेक्ट कर देगा उसको। तो अकाउंटिंग में तो करेक्शंस, ओवर राइटिंग, ये सब चलती ही नहीं है। यानी कि गुड्स सोल्ड टू राम 10,000 हैज बिन रिकॉर्डेड एज रुपीज 1,000। तो आपने राम टू सेल्स करनी थी 10,000, आपने कर दी 1,000। तो आप एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं देंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं करना आपने। आपको क्या करना है? उसे जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही ठीक करना है। कैसे ठीक करते हैं, किस तरह से ठीक करते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर। अब एक बात समझिएगा। एक आइटम, कोई आइटम, जैसे मान लो रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज माई 10,000 और 10,000। हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करना था 10,000 से, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया? गलती से हमने क्या कर दिया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से कर दिया? 1,000 से कर दिया। अब बताइए मैं कैसे ठीक करूंगा? एक जीरो एक्स्ट्रा लगा के क्या? नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट है 10,000 से। रुक जाओ बेटा। तो रेंट अकाउंट को फिर से डेबिट कर दीजिए, कितने से? 9,000 से, ठीक हो जाएगा। और कैश अकाउंट, जो 1,000 लिखा गया था गलती से, इसमें मैं 9,000 और लिख दूंगा। तो मेरी जो नई एंट्री बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, वो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 9,000 से। मतलब अगर आपने कम डेबिट किया तो और डेबिट कर दीजिए, और कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर दीजिए। बोलिए। अब मैं भी डबल साइड एरर लेके चलो, सिंगल साइड पे भी आऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, अब आपने बोल दिया रेंट। अब आपने मान लो एंट्री कर दी क्या, कि श्याम डेबिट टू सेल्स। ये होनी थी आपकी 10,000 की और 10,000 की। आपने क्या कर दिया गलती से? आपने कर दिया श्याम डेबिट, श्याम डेबिट और टू सेल्स। आपने क्या कर दिया इसे? इसे कर दिया 50,000 से और 50,000 से। अब क्या हुआ बताइए? श्याम डेबिट होना था, यस इट इज डेबिटेड, बट इट इज मोर डेबिटेड, ज्यादा डेबिट कर दिया ना। ठीक करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। क्या करूंगा उसको? देखो बेटा समझो, 10,000 था, और उसकी जगह आपने 1,000 लिखा, 1,000 लिखा, तो कैसे रेक्टिफिकेशन करी? रेक्टिफिकेशन कैसे करी देखो। आपने रेक्टिफिकेशन क्या किया? श्याम डेबिट होना था, श्याम डेबिट हुआ, लेकिन श्याम कम डेबिट हुआ। ठीक करने के लिए उसे और डेबिट करिए। तो क्या करेंगे? श्याम डेबिट कर दिया कितने से? 9,000 से। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, लेकिन कम क्रेडिट हुआ। तो क्या कर देंगे? टू सेल्स, और 9,000 से क्रेडिट कर दिया, रेक्टिफिकेशन हो गई। डबल साइड एरर का रूल क्या होता है? कि देखिए बेटा, ये समझ लीजिएगा, दिस इज माई करेक्ट एंट्री, दिस इज माई रॉन्ग एंट्री, और दिस इज माई रेक्टिफाइड एंट्री। रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मिला के क्या आना चाहिए आंसर आपका? करेक्ट होना चाहिए। जरा मिला के देखो क्या आंसर ठीक आ रहा है। रॉन्ग को और रेक्टिफाइड को अगर मैं कंबाइन करूं, दिस हैपेंस इन ओनली डबल साइड एरर, सिंगल साइड में ऐसा नहीं चलता है। तो अगर मैं रॉन्ग को और रेक्टिफाइड को मिला दूंगा, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? करेक्ट एंट्री के बराबर होना चाहिए। हो रहा है ना देखो। तो जब आपने एक आइटम जिसे डेबिट करना था, उसे कम डेबिट किया, हाउली रेक्टिफाइड इट, उसे और डेबिट करके। यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए। मेरे पास क्या है? श्याम डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने रुपए से? 10,000 से। 10,000 से। मैंने गलती से क्या कर दिया? मैंने गलती से क्या कर दिया?
श्याम डेबिट कर दिया कितने से, 50,000 से, और टू सेल्स कितने से कर दिया, 50,000 से। अब मैंने क्या गलती कर दी, श्याम को 40,000 ज्यादा लिख दिया, सेल्स को 40,000 ज्यादा लिख दिया। अगले रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? कोई आइटम जो डेबिट नेचर का है, अगर आपने उसे ज्यादा लिख दिया तो उसको उल्टा क्रेडिट कर दीजिए। और कोई नेचर अगर क्रेडिट आइटम का है और आपने उसे ज्यादा लिख दिया तो उससे कैसे ठीक करेंगे, डेबिट करके। ये रूल आपको लगाना है। अब मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगा इसको, मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 40,000 से, ठीक है जी। और टू श्याम क्रेडिट करूंगा कितने से, 40,000 से। ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री। अब बताइए, रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मिलाऊंगा तो क्या उसके बराबर आ रहा है? देखो जरा आ रहा है। श्याम डेबिट बाय 50, लेकिन श्याम क्रेडिट बाय 40, तो बच गया कितना, श्याम डेबिट बचा। सेल्स क्रेडिट बाय 50 और सेल्स डेबिट बाय 40, तो कितना बचा, 10। योर एंट्री इज करेक्ट। तो डबल साइड एरर का ये चेक है, रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मिला देंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू करेक्ट। इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में आपकी करेक्ट एंट्री जो है वो ठीक होनी चाहिए, मतलब जनरल एंट्री करेक्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आपने करेक्ट जनरल एंट्री गलत कर दी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर जो सिखाते हैं रॉन्ग, रॉन्ग का रिवर्स, मैं वैसा करके नहीं सिखाता आपको। मैं बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ चीजों को। तो हो सकता है कि देर में माइट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपके स्कूल में किसी और तरीके से सिखाया, मैंने किसी और तरीके से सिखाया। अगर आपको मेरा तरीका आसान लगता है तो मेरे तरीके से कर लीजिएगा, और अपने टीचर का आसान लगता है तो उस तरीके से। आंसर दोनों से ठीक निकलेगा। ठीक है। जो आसान लगता है उसको आपको फॉलो करना है। आइए, तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि अगर कोई ज्यादा डेबिट हो गया तो उससे क्रेडिट करके ठीक करिए, कम डेबिट हुआ तो और डेबिट करिए, वैसा वर्सा। ऐसा हम लेके चलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। एंट्री करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड, इस पैटर्न से हम लेके चलेंगे। लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे हम, तो हम करेक्ट और रॉन्ग तो वर्किंग नोट में लिखेंगे, आंसर में सिर्फ जनरल का फॉर्मेट बना के क्या लिखेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री लिखना है आपने। ठीक है। शीट और नोट सभी के पास है, यू हैव द पेपर विद यू। तो चलिए, बाकी लोग भी देख लीजिए। आपके सामने मैं एक डॉक्यूमेंट लेके चल रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एरर जो है वो सिंगल साइड है या डबल साइड है? आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो जरा देखिए, सबसे ऊपर नोट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन। जब आपको ये सब टर्मिनोलॉजी दिखेगी तो आपको समझ जाना है क्या, कि ये डबल साइड एरर है। और अगर किसी दूसरे तरह की टर्मिनोलॉजी दिखेगी तो आपको समझ जाना है क्या है वो, सिंगल साइड। रिकॉर्डेड, एंटर्ड, चार्ज्ड, पास्ड, ये शब्द दे रखे हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे होगा। रिकॉर्डेड, एंटर्ड, चार्ज एंड पास्ड, और पोस्टेड इन सम स्पेसिफिक कंडीशन। वैसे पोस्टेड सिंगल साइड वाले से रिलेटेड है। यू हैव द शीट विद यू, प्लीज ये पास कर देना भाई। तो प्लीज अपने नोट्स पे अपना नाम लिख दीजिए, नोट्स यहाँ छूट जाते हैं, हम ढूंढते रहते हैं किसके हैं वो। अपने नोट्स पे अपने नाम लिखिए। सो रिकॉर्डेड, एंटर्ड, चार्ज, पास्ड, इस टर्मिनोलॉजी से आपको पता चलेगा कि एंट्री पूरी गलत हो चुकी है। मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे। इट्स अ रिविजन फॉर बोथ ऑफ यू, है ना। होपफुली अच्छा होगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद सिंगल एंट्रीज। गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब हो गया कि पूरी की पूरी एंट्री उठा के आपने गलत कर दी। हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। एंट्री होनी थी सेल्स बुक में, आपने कहाँ डाल दी, परचेज बुक में। क्या गलती हुई, कैसे ठीक करना है, एक एक करके लिखते हैं इसको। किसी को अगर 1% भी डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन में, जस्ट रेज योर वॉइस, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स। लेकिन अगर आप इसे खराब करेंगे चैप्टर को, तो समझ लीजिए 12th में 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है, अब उसे खराब कर रहे हैं। तो ढंग से करना है इसे। चलिए, पहला वाला पार्ट क्या लिखा था, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाबा डेबिट टू कितना होना चाहिए था, सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट, किया उस क्वेश्चन को, किया, ठीक, कोई बात नहीं। बाबा डेबिट टू सेल्स विद व्हाट अमाउंट, 10,000। दिस इज माई व्हाट, करेक्ट एंट्री। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, आपने इस एंट्री को परचेज में डाल दिया। परचेज में डालने का मतलब हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 10,000 से, और टू बाबा कर दिया कितने से, 10,000 से। मतलब आपने सेल्स की एंट्री को क्या मान लिया, परचेज की मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब देखते हैं क्या, रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करना है, तरीका देखिएगा।
एक दो तीन मैं बताऊंगा आपको, बाकी फिर आप लोग अपने आप करेंगे एंड विल डिस्कस वन बाय वन, सबको मौका देंगे, सब करेंगे। बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ? छूटते ही आवाज आती क्रेडिट हुआ, नहीं। सी द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ? क्या जवाब है? नहीं हुआ। कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। कैसे ठीक करूंगा? जो चीज लिखनी थी और नहीं लिखी, वो रेक्टिफाइड। लिख के तो मैं क्या करूंगा? बाबा डेबिट कर दूंगा कितने से? 10,000 से। 20 मत बोलो अभी, वो बाद में होगा। बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? बाबा को डेबिट करके। तो ये बाबा अब क्या हो गए? ठीक हो गए। इज दैट ओके? इस पर कोई डाउट किसी को? बता भाई, नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे रेक्टिफाई करूंगा? डेबिट करके। ठीक है। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? यहाँ देखो, यहाँ आपको इसको इससे कंपेयर करना है आप, उधर नहीं जाना। क्या सेल्स क्रेडिट होना था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे ठीक करूंगा? टू सेल्स करके। 10,000 सेल्स, ठीक हो गया। चलो। परचेजेस गलती से डेबिट हुआ है, क्या हुआ? परचेजेस रॉन्ग है, गलती से डेबिट। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? क्रेडिट करके। जो चीज गलती से डेबिट होगी उसे कैसे ठीक करेंगे? क्रेडिट करके। तो क्या करेंगे? टू परचेजेस, 10,000 से। ये भी ठीक हो गया। और बाबा गलती से क्रेडिट हो गया, हाउ विल आई रेक्टिफाइड नाउ? डेबिट करके। तो बाबा को दो बार थोड़ी डेबिट लिखेंगे, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पर? 20 कर देंगे। हो गया रेक्टिफिकेशन। हो गया रेक्टिफिकेशन। दोबारा देखते हैं। पहले हमने क्या किया? बाबा डेबिट टू सेल्स करेक्ट एंट्री करी। दूसरी एंट्री गलती से क्या हो गई है कि परचेजेस टू बाबा हो गया, हमने वो भी कर दिया। अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। रेक्टिफाई करने के लिए अब यहां से शुरुआत करिए। क्या बाबा डेबिट होना था? हाँ होना था। क्या बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। लोग पूछते क्रेडिट, मैंने बोला ना कि गलत चीज नहीं, क्रेडिट से नहीं मतलब है। बाबा डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। तो बाबा डेबिट कर दीजिए, 10,000 से कर दिया। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या इस एंट्री में कहीं क्रेडिट दिख रहा है? नहीं हुआ। तो क्रेडिट कर दीजिए, सेल्स भी क्रेडिट हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे रेक्टिफाई करूंगा? क्रेडिट करके। हो गया। और बाबा जो गलती से क्या हो गया था? क्रेडिट, उसे कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके रेक्टिफाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए मेरी तरफ से क्वेश्चन लीजिए, लिखिए मेरी तरफ से। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमा ₹10,000 हैज बीन पास्ड टू सेल्स बुक एज ₹1,000। अब करिए इसे। परचेज गुड्स फ्रॉम रमा ₹10,000 हैज बीन पास्ड टू सेल्स बुक। मतलब पूरी मैंने बोला ना, पास्ड, एंटर्ड, रिकॉर्डेड। क्या है आपकी, ये कौन सी एरर है? ये डबल साइड एरर है। पास मतलब पूरी की पूरी एंट्री पास कर दिया आपने। कौन सी बुक में? सेल्स बुक में। और अमाउंट भी गलत कर दिया। बिल्कुल यही तरीका, इस तरीके को लगाइए और आपका आंसर निकलेगा। कोशिश करिए, ट्राई करिए भाई सब लोग। ट्राई करेंगे तो आंसर, तब आपका चैप्टर ग्रिप में आएगा। नहीं ट्राई करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। गलत होगा, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलती करता है वही सीखता है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रामा, दैट शुड बी द एंट्री, रामा। 10,000 से और 10,000 से। डन। नरेशन वगैरह यहाँ नहीं लिखनी है। नरेशन कैसे लिखनी है वो बाद में बता दूंगा। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? क्या हुआ गलती से? रामा डेबिट टू सेल्स हो गया कितने से? 1,000 से। 1,000 से। अब आइए रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज डेबिट होना था, क्या परचेज डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? परचेजेस काउंट डेबिट कर दूंगा कितने से? 10,000 से। बिंदास, परचेज इज करेक्ट। रामा क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन बच्चों के मन में आता है कि वो तो डेबिट। डेबिट मत देखो, ये मेरा क्वेश्चन है। रामा क्रेडिट होना था, क्या इस एंट्री में रामा क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? टू रामा। कितने से? 10,000 से। डन।
रामा गलती से डेबिट हो गया, तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके, यानी कि मैं क्रेडिट करने के लिए क्या कर दूं यहाँ पर, 11 कर दूंगा, ये भी ठीक हो गया। और जो सेल्स है वो गलती से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 से। बताइए कितने लोगों ने ठीक किया? जहां नहीं हो पाए तो कहाँ गड़बड़ थी बताइए। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है, ये चैप्टर गया, बार बार बोल रहा हूँ। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक और क्वेश्चन लीजिए, देखिए जरा। गुड्स रिटर्न टू श्याम ₹10,000। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है। गुड्स रिटर्न टू, ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक किया ये वाला क्वेश्चन? यस, थम अप करके बता दें मुझे, मैं समझ जाऊंगा। ये कितने लोगों ने किया? ठीक है जी। बाकी बाकी लोग, अरे बाकी लोग नहीं कर पाए कुछ भी। ओके, सिर्फ सिर्फ 3 4 लोग। मोक्षा तुमसे नहीं हुआ? अंशिका? सर मेरा पूरा ठीक था। चलो गुड। आइए, गुड्स सर रिटर्न, मेरा भी ठीक था। हाँ, गुड्स रिटर्न टू श्याम 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक एज ₹20,000। ये गलती हो गई है। गुड्स रिटर्न टू श्याम, ये परचेज रिटर्न है, कहाँ लिख दिया आपने उसे? सेल्स रिटर्न बुक में। 10,000 की जगह कितना लिख दिया, 20,000 कर दिया, ये गलती हुई है, करो ठीक। क्वेश्चन इज क्लियर। गुड्स रिटर्न टू श्याम, तो आपको क्या करनी चाहिए थी एंट्री, श्याम टू परचेज रिटर्न। आपने कहा एंटर कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न टू श्याम। अब रेक्टिफाई करिए, इतना क्लू मैंने दे दिया है, करिए इसको फटाफट से। आइए देखें, सबसे पहले लिखते हैं करेक्ट एंट्री। भाई गुड्स रिटर्न टू श्याम, आपकी एंट्री बनेगी श्याम डेबिट टू क्या, परचेजेस रिटर्न काउंट। कितने से बनेगा? 10,000 से और 10,000। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हमने क्या मान लिया, इसे सेल्स रिटर्न मान लिया, तो क्या करेंगे एंट्री, सेल्स रिटर्न काउंट डेबिट टू श्याम। कितने से? 20,000 से और 20,000 से। यहां तक ठीक था? ठीक है जी, करा यहां तक ठीक? चलो, रेक्टिफाइड एंट्री। श्याम डेबिट होना था, क्या श्याम डेबिट हुआ? नहीं हुआ, चलो श्याम डेबिट करते हैं। श्याम डेबिट कर दिया, कितने से? 10,000 ना, 10,000 से, वी डन दिस, हो गया ठीक। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, लेट अस क्रेडिट दिस टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, एंड दैट इज व्हाट, 10,000 से। ठीक हो गया। सेल्स रिटर्न जो है गलती से डेबिट हो गया, हाउ विल आई करेक्ट इट? क्रेडिट करके टू सेल्स रिटर्न। कितने से? 20,000 से, प्लीज सी 20। ये ठीक हो गया, रुक जाओ। श्याम गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करूंगा, तो 2 बार डेबिट करने की बजाय क्या करूंगा, 30,000। आंसर इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया, आप बताइए। ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक किया, बोलिए। सर मेरा ठीक ऑनलाइन, था। दैट्स गुड। और बस, सर मेरा भी ठीक था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तुम कुछ बोलना चाहते हो, यू जस्ट रेज योर हैंड। तो मेरा ठीक है इसलिए। अच्छा फिर ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ किसका गड़बड़ हुआ था? क्यों? तुम्हारे स्कूल में अपोजिट के तरीके से चल रहा है? नहीं नहीं, जो जो नेचर है उसी नेचर से काम चल रहा है। चलो, अब जरा शीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे। अभी कोई बात नहीं, अभी तो 2 3 एंट्रियां हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है। एंट्री नंबर 2, गुड्स सोल्ड टू बाबा 20,000। एंट्री नंबर 2, नोट्स देखिए। गुड्स सोल्ड टू बाबा, रुपीज कितने की, 20,000, हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक। अभी इनवॉइस बुक क्या बोला है भाई, समझिएगा। इनवॉइस बुक होती है पानी की तरह, जहां डालो वैसा बन जाता है। अगर गुड्स सेल करिए तो इनवॉइस बुक सेल्स बुक है, और अगर परचेज करिए तो इनवॉइस बुक क्या है, परचेज बुक है। ठीक है जी।
मतलब कुछ अलग नहीं है। मतलब आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू बाबा थी, आपने सेल्स बुक में लिखा लेकिन 20 की जगह 2000 लिख दिया, ये गड़बड़ हुई है बस। ठीक है, चलिए इसे ठीक करते हैं। तो आइए एंट्री नंबर 2। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या है? बाबा डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने रुपए से? 20,000 और 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? बाबा डेबिट टू सेल्स किया, लेकिन कितने से कर दिया? 2000 और 2000 से, ये हुआ गलती से। ठीक है जी, यहां तक ठीक है, क्लियर स्टोरी। एंटर्ड इन इनवॉइस बुक मतलब सेल्स बुक में ही है। अगर परचेज की एंट्री होती तो एंटर्ड इन इनवॉइस मतलब परचेज बुक ही होती। रेक्टिफाइड एंट्री। बाबा डेबिट होना था क्या? बाबा डेबिट हुआ? हाँ जी हुआ डेबिट। सब देखेंगे यहाँ पर। बाबा डेबिट होना था क्या? बाबा डेबिट हुआ? हुआ, लेकिन कम डेबिट हुआ ना, है ना। बाबा शुड बी डेबिटेड बाय 20, बट बाबा इज डेबिटेड बाय कितना? ओनली 2। तो कैसे ठीक करूंगा? बाबा को और डेबिट करूंगा, और डेबिट करूंगा कितने से? बाबा डेबिट कितने से? 18,000 से, करेक्ट हो गया। नाउ सी, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, कोई कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बाबा को 20 की जगह आपने 2 कर दिया था। हाँ, तो आपने क्या करना है, 18 और करोगे, ठीक हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, लेकिन सेल्स कम क्रेडिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? और क्रेडिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स। कितना? 18,000। एंड दिस इज डन। अब इन दोनों को मिलाओ तो क्या एंट्री बन रही है, देखो जरा। इन दोनों को मिलाओ, क्या ऊपर वाली बन रही है? बन रही है। हो गया। इज इट फाइन? ठीक है, चलो जरा देखिए। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक, इन इनवॉइस बुक एज रुपीज 15,000। करिए इसको ठीक, इसे करिए। गुड्स परचेज करी थी कितने की? 10,000 की, 10,000 की। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक, किसे बोलेंगे इनवॉइस बुक? बताइए अब। कौन सी बुक होगी इनवॉइस बुक? सेल्स। परचेजेस बुक। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, सेल्स नहीं, परचेजेस बुक। इनवॉइस बुक जो, अगर एंट्री परचेज की है तो परचेज बुक मानी जाएगी, एंट्री सेल्स बुक की है तो सेल्स मानी जाएगी। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज रुपीज 15,000। कहाँ कैश? अगर इनवॉइस बुक, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम एक्स, फ्रॉम एक्स, ऐसा करना, फ्रॉम एक्स। गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम एक्स हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज रुपीज 15,000। ये आपका क्वेश्चन, इसे करिए सॉल्व। सबसे पहले लिखते हैं करेक्ट एंट्री। हमने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। व्हाट अमाउंट? 10,000। 10,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? एंटर्ड इन इनवॉइस, इनवॉइस मतलब परचेज बुक ही है, यानी कि क्या कर दिया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन कितना लिख दिया? 15,000। 15,000। रेक्टिफाइड एंट्री, ध्यान से देखेंगे आप लोग। और परचेज डेबिट होना था, परचेज डेबिट कर दिया ना, लेकिन ज्यादा डेबिट किया, तो कैसे ठीक करूंगा मैं? क्रेडिट करके। टू परचेजेस कितने से? 5,000 से। ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। इसका अकाउंट क्रेडिट करना था, एक्स क्रेडिट किया, लेकिन एक्स ज्यादा क्रेडिट हो गया। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? एक्स डेबिट कितने से? 5,000 से। हो गया रेक्टिफिकेशन। कितने लोगों ने ठीक किया? बाकी कहाँ गड़बड़ हुई है? मैंने मैंने इसके शुरू में बताया आपको, पीछे से अर्जन कर पाया कुछ क्या? ऑनलाइन में, यस ठीक है। बेटा एक बात समझिए, इधर देखो, जिनसे गड़बड़ हो रही है तुमसे हो रहा है ठीक क्या? तुम्हारा क्या गड़बड़ है? सही होगा नहीं। आपको कोई अकाउंट अगर कम डेबिट हुआ तो और डेबिट करिए, कोई अकाउंट कम क्रेडिट हुआ तो और क्रेडिट करिए, लेकिन कोई अकाउंट अगर ज्यादा डेबिट हो गया
तो क्रेडिट करके ठीक होना है। और कोई अकाउंट अगर ज्यादा क्रेडिट हो गया, उल्टा होके देखिए, इफ समथिंग इज डन लेस, तो और कर लीजिए। डेबिट आइटम कम हुआ है तो और डेबिट करिए, क्रेडिट आइटम कम हुआ है तो और क्रेडिट करिए। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो उसका उल्टा करना है। कैसे? परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दीजिए। सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दीजिए। ऐसा करके करना है उसको। चलिए, आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके। थर्ड पार्ट, गुड्स सोल्ड टू बाबा 20,000 has been entered in invoice book as 2000 to गाबा। ठीक है, थर्ड में कर रहा हूं आपके सामने। गुड्स सोल्ड टू बाबा 20,000। चलिए देखें, पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी तीसरे नंबर की? बाबा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से होनी चाहिए थी बताइए? हाँ, 20,000 20,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन व्हाट? एंटर्ड इन विच बुक? इनवाइस बुक एज 2000 टू गाबा। यानी कि क्या कर दिया आपने गलती से? गाबा डेबिट टू कर दिया कितना? सेल्स, लेकिन कितने से कर दिया? 2000 2000। देखिए क्या क्या गड़बड़ हुई है। होली के अगले दिन अकाउंट बनाए थे इसने भांग पी के। बाबा नहीं करा, गावा कर दिया। 20 की जगह क्या कर दिया? 2000 कर दिया। कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन हमारा काम है। आइए कैसे करना है देखिए। रेक्टिफाइड एंट्री देखिए। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या हुआ। सामान बेचा बाबा को 20,000 का, गलती से क्या कर दिया आपने? इनवॉइस बुक में लिख दिया किसके नाम पे? गाबा के नाम से। और अमाउंट भी आपने गलत कर दिया, वो वाला पार्ट है रेक्टिफाइड एंट्री। बाबा डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। बाबा डेबिट कर दीजिए कितने रुपए से? 20,000 से, एंड दिस इज डन। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था। बेटा देख ले इधर, सामने वालों देख लो इधर। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ। क्या हुआ? कम क्रेडिट हुआ। तो कैसे ठीक करूंगा? टू सेल्स कितना? 18,000। तो सेल्स सेल्स ठीक हो गया। गावा रॉन्गली डेबिट हुआ। क्या हुआ? गावा रॉन्गली डेबिट। तो कैसे ठीक करूंगा मैं? टू गावा कितने से? 2,000 से, एंड योर रेक्टिफिकेशन इज डन। एनी एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? बाबा टू सेल्स होना चाहिए था, हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक, सेल्स बुक में, लेकिन किस पे कर दिया? गावा के नाम पे कर दिया। तो गावा टू सेल्स कर दिया, एंट्री 2,000 से कर दी। बाबा डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, बाबा को डेबिट करके ठीक कर दिया। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ लेकिन कम क्रेडिट हुआ, तो सेल्स को और क्रेडिट कर दिया। ठीक। और बाबा जो गलती से डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट मैच करके आंसर निकल गया। दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, बोलिए। ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए आप, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक करें इसको। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोनू फॉर रुपीज 1 लाख हैज बीन recorded as purchased from Sona for rupees 10,000। ध्यान से देखना, परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी है, सोनू से खरीदी थी 1 लाख की, लिख दी किसके नाम पे? सोना के नाम पे। कितने की? 10,000 की। अब करिए इसे अपने आप। तीन गलतियां, नाम की गलती, अमाउंट की गलती, दो ही गलती समझ लीजिए, नाम और अमाउंट की गलती है। और मशीनरी परचेज करिए। देखते हैं कितने लोग पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को, और इसकी गलती कितने लोग पकड़ते हैं। देखिए जरा, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस टू सोनू, है ना? हाँ 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 हाँ। परचेजेस सोनू वाले कौन है? हाथ खड़ा करे जरा। कौन है? कौन है? क्या लिखा है? हाँ बाबा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीदना परचेजेस में नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, तो आपकी एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी क्या?
मशीनरी डेबिट टू सोनू, कितने रुपए से? 1 लाख से और 1 लाख से। ठीक है, गलती से क्या हो गया? मशीनरी डेबिट टू सोना, कितने रुपए से? 10,000 से और 10,000 से। भाई सेम कहाँ है? सोनू सोना, लाख 10। बेटा जब मुझे फीस देगा ना, 1 जीरो बढ़ा के देना, मजा आ जाएगा सच। आई विल बी वेरी हैप्पी। है, ऐड दे दो, लटकाऊंगा उल्टा। इतनी हसीन गलतियां तुम फीस देते समय करा करो ना। हर बच्चा, सुनो सुनो, हर बच्चा अगर मुझे फीस में 1 1 जीरो बढ़ा के दे दे, आहा क्या आनंद आएगा मुझे। अरे तेरी साहब, गरीब मास्टर के पेट में लात मारेगा 1 जीरो कम करके। इसीलिए तो रेक्टिफिकेशन समझा रहा हूँ। अरे इधर देखो तुम, अब चलो, पता चला ज्यादा इंस्पायर हो गए। जाओ मास्टर देते नहीं। चलो देखें भाई, मशीनरी डेबिट होना था, क्या मशीनरी डेबिट हुआ? हुआ। मशीनरी डेबिट हुआ लेकिन कम डेबिट हुआ। हाउ विल आई डू? हाउ विल, देखिए ध्यान से। रॉन्ग एंट्री में परचेजेस नहीं होना चाहिए। कौन बोला? ए देखो, परचेज ऑनलाइन से आवाज आ रही है, परचेजेस कैसे भाई? ये सर मशीनरी रॉन्ग परचेज है। कर रहे हैं। ना ना ना, रॉन्ग रॉन्ग। में भी क्यों? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि बुक में गलती हुई है? कहाँ लिखा है? उसमें नहीं हुआ। लिखा हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम सोनू। हाँ, परचेज फ्रॉम सोनू, क्या मशीनरी परचेज फ्रॉम सोनू है? आप फ्लो देखो ना एंट्री का। वो वाली गलती कब होती है? मैं क्वेश्चन भी ड्राफ्ट करूंगा वो वाला। वो क्वेश्चन में भी ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम सोनू। परचेज फ्रॉम सोनू मतलब मशीनरी। जो तुम बोल रहे हो ना गलती, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे होती है। मशीनरी डेबिट करना था, मशीनरी डेबिट किया, कम डेबिट हुआ। कितने से? 90,000 से डेबिट कर दिया, दोनों ठीक हो गया। सोनू को क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट हुआ? सोनू, फिर वही बात, मैंने पूछा ये क्रेडिट होना था, क्या हुआ? नहीं हुआ ना, तो करिए। टू सोनू, कितने से? 1 लाख से। ठीक हो गया। और सोना गलती से क्रेडिट हो गया, हाउ विल आई करेक्ट इट? डेबिट। क्या लिखेंगे? सोना डेबिट, कितने से? 10,000 से। दैट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री। कितने लोगों ने ठीक करी? बाबा, अब देखिए, जो ये तुम बोल रहे हो ना क्वेश्चन के अंदर गलती है, वो गलती कैसे होती है मैं दिखाता हूँ, देखो। यहां ध्यान से देखना जरा। परचेज्ड फर्नीचर, या फर्नीचर फ्रॉम राहुल, ₹50,000। ठीक है, हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक, एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज परचेज्ड फ्रॉम रमेश एज रुपीज, रमेश परचेज फ्रॉम रमेश फॉर ₹90,000। ये गलती हुई है। अब देख रहे हैं, अब करिए इसे सॉल्व। समझ पा रहे पीयू क्या हो रहा है अब इसमें? परचेज फर्नीचर है, परचेज फर्नीचर है। मैं बताता हूँ किसको समझ में आया। ये देखिए, आपने फर्नीचर खरीद लिया, तो आपको एंट्री फर्नीचर के नाम पे करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसे कहाँ एंटर कर दिया? इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक का मतलब समझ रहे हैं? परचेजेस बुक में डाल दिया। वो गलती करिए। अब करिए रेक्टिफाई से। पहले वाले में ऐसी परेशानी नहीं थी। डिफरेंस दिख रहा है पहले वाले दूसरे? ये फर्क दिख रहा है दूसरे और इसमें? कैन यू सी डिफरेंस? यस सर। हाँ बोलो। परचेज फ्रॉम रमेश फॉर ₹90,000। परचेज फ्रॉम रमेश फॉर ₹90,000। अब करिए सॉल्व। धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखिए जरा। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम हुम, तो हम लिखेंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितने रुपए से? 50,000 से। 50,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? एंटर्ड इन इनवॉइस। इनवॉइस बुक कौन सी बुक होती है भाई? परचेज बुक। अगर सेल होती तो सेल्स बुक होती। ऊपर वाले में इनवॉइस बुक नहीं लिखा था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्हाट आई विल राइट हियर? परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? रमेश। रमेश कितना कर दिया? 90,000 और 90,000। चलो अब देखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। यहां से शुरू करते हैं। फर्नीचर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? अर्जुन देखिए ध्यान से। फर्नीचर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे ठीक करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट दैट विल बी विद व्हाट? 50,000 से। ठीक हो गया। राहुल क्रेडिट होना था, क्या राहुल क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। तो कैसे ठीक करूंगा मैं? टू राहुल कितने रुपए से करूंगा मैं? 50,000 से। राहुल भी ठीक हो गया। परचेजेस जो गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा उसे? क्रेडिट करके। टू परचेजेस कितने से? 90,000 से। और रामेश रमेश सॉरी रमेश रमेश गलती से क्या हो गया? क्रेडिट। कैसे ठीक करेंगे उसको? रमेश डेबिट कितने से? 90,000 से। चलिए, कितने लोग ठीक कर पाए इसे? हाथ खड़ा करें। ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक करा? थम अप। बताइए। अनंत। दोबारा बता दूंगा, बस एक ही कर पाया? यू। और नहीं? नाइस। गुड। ठीक है, बता रहा हूँ बेटा, फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी। गुड। चलो ठीक है। देखिए कैसे। पहली एंट्री फर्नीचर टू क्या होनी चाहिए थी? राहुल होनी चाहिए थी। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं इस बात पे तो। गलती से क्या हो गया? परचेजेस टू रमेश हो गया, लेकिन 90,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और रेक्टिफिकेशन करते हैं। फर्नीचर यहाँ लिखा गया, नहीं लिखा, नहीं लिखा गया, वहां जाके लिख दो। राहुल यहाँ लिखना था, नहीं लिखा, वहां जाके लिख दो। अब ये परचेज गलती से डेबिट हो गया ना, ठीक करने के लिए क्रेडिट किया। और ये गलती से क्रेडिट हुआ, इसे ठीक करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। गॉट इट? हो गया यहाँ तक? इज इट ओके? चलिए अब दोबारा शीट पे चलते हैं। पता चल रहा है कुछ? या पता चल रहा है अक्षत? ठीक सर। थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ ऑनलाइन में किससे गड़बड़ हो रही है? आई थिंक अबीर, लक्ष्य, गड़बड़ हो रही है। मोक्षा, ध्रुव, No, अंशिका। sir. लेट्स सी दिस नाउ। कोई दिक्कत नहीं है, जब काम नहीं होता ना पेन फेंकते हैं दुनिया में। नंबर 5। नंबर 5। नंबर 4 हम कर चुके थे, नंबर 5 है। 4 नहीं करा था। चलो चौथा देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज रुपीज 1,000 फ्रॉम गाबा। करिए इसको, अपने आप सॉल्व करिए ना। कर लिया? एंट्री 4 और एंट्री 5 आप करके दिखाइए मुझे, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे। एंट्री 4 एंट्री 5 करेंगे फटाफट से। गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज रुपीज 1,000 फ्रॉम गाबा। और एक अगली, गुड्स सोल्ड टू बाबा हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज रुपीज 2 लाख। 4 और 5 आपको करनी है, फिर मैं इसका डिस्कशन करता हूँ। फोर्थ की व्हाट इज करेक्ट एंट्री बताइए, क्या है? बोलो ट्रांजेक्शन, बोले ऑनलाइन में बताइए ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड टू क्या है? somebody please take initiative in online, बोलो। Goods sold to Baba 10,000 has been entered in purchase book रुक गया as रुक गया रुक गया। बाबा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 10,000. 10,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? Entered in purchase book as 1,000 from Gaba. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गाबा रुपीज कितना? 1,000। 1,000। 1,000 दैट्स रेक्टिफाइड एंट्री। आज सुनो भाई, अब बाबा डेबिट करना था, बाबा डेबिट नहीं हुआ, बाबा डेबिट कर दीजिए। कितने से? 10। बेटा जल्दी मत, जल्दी ना मचा, यहाँ देख। सेल्स क्रेडिट प्रोसेस से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ, सेल्स क्रेडिट कर दीजिए टू सेल्स 10,000 से। योर दिस पार्ट इज डन। परचेजेस गलती से डेबिट हो गए तो क्या करेंगे? परचेजेस कितने से? 1,000 से। और गाबा गलती से क्या हो गया? क्रेडिट, तो गाबा को क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 1,000 से। दिस इज योर एंट्री। कितने लोगों ने ठीक करी? हाउ मेनी? बस। हाँ, उल्टा। ऑनलाइन में बताइए कितने लोग ठीक कर पाए इसे? ठीक है, गुड और नाइस और वेरी सर गुड। मेरा भी हो गया। शाबाश। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट्स गुड। चलिए नंबर 5 है। जो गलती कर रहे हैं वो अपनी गलती नोट करें, उन गलतियों को ठीक करें, अगली क्लास में ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है आपसे, नंबर 5। क्या बोला है नंबर 5? अबे क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन क्या है? बाबा डेबिट टू सेल्स कितने से, कितने से बोलो बेटा? 20,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक ना। हैज कितना? बस सिर्फ 2 लाख, कोई नाम नहीं बदला है। तो चलिए देखिए, यानी कि बाबा डेबिट टू सेल्स कितने से कर दिया? 2 लाख। 2 लाख रेक्टिफाइड एंट्री, सिंपल। देखिए पहले देखिए, बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हो गया, बाबा ज्यादा डेबिट हो गया, तो टू क्या करेंगे, बाबा करेंगे कितने से? 180 से। बाबा गलती से डेबिट हो गया ना, ठीक करने के लिए क्या करना है, बाबा ज्यादा डेबिट हो गया, क्रेडिट करेंगे, ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट था, सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्या हो गया, ज्यादा क्रेडिट, सेल्स डेबिट कितने से? अब आप में से बहुत सारे लोगों ने एंटी फ्लिप मार के कर दी होगी। नहीं, कितने लोगों ने ठीक करी है? ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक करा इसे? जस्ट थम अप। वेरी गुड, शाबाश, नाइस। ठीक है, दिस इज डन। चलो एंट्री नंबर 6 पे आ जाइए, क्या थी? करा किसी ने एंट्री 6? ठीक है, एंट्री 6 बोले क्या था, बता क्या था एंट्री 6? भाई रुक तो जा, ट्रांजेक्शन बता मुझे। बस, गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, या फर्नीचर सोल्ड। चलिए, राम डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से बताइए? 10,000 से और 10,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक। सेल्स बुक है, इनवॉइस बुक सेल्स बुक ही है। राम डेबिट टू क्या कर दिया? सेल्स कितने से? 1,000 से। 1,000 से रेक्टिफाइड एंट्री देखिए जरा ध्यान से। चलिए, राम डेबिट होना था, राम डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ, अब करेंगे इसमें क्या, राम को फिर से डेबिट करेंगे कितने से? राम डेबिट करेंगे कितने से? 9,000 से। डन। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, सेल्स कम क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट कर दिया कितने से? 9,000 हो गया। कितने लोगों ने ठीक किया? गुड, है ना? तो आसान है चीजें, बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस को प्रॉपर लेके चलना है, और हड़बड़ी नहीं मचानी है क्वेश्चन करते समय। ठीक है, ये हुआ 6। चलिए 7 पे चलते हैं। ठीक है, 7 पे चलते हैं। हाँ नोट कर लो, कोई बात नहीं, 7 पे चलते हैं फिर। नंबर 7 में बताइए क्या है, बताइए ऑनलाइन में व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बताइएगा मुझे ऑनलाइन में, बताइए क्या है। शौर्य उधर से बता ट्रांजेक्शन क्या लिखी है, नंबर 7। फर्नीचर सोल्ड टू अजय। बेटा फर्नीचर को बेचना ऑर्डिनरी सेल्स नहीं है, हम लिखेंगे अजय डेबिट टू सेल्स कितने में बेचा फर्नीचर, बता, वैल्यू बोलो। 10,000। अजय डेबिट टू फर्नीचर कितने से? 10,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? और क्या लिखा है? हैज बीन एंटर्ड इन डे बुक। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, डे बुक इज इनवॉइस बुक। अगर ट्रांजेक्शन सेल्स की थी तो सेल्स, ट्रांजेक्शन परचेज की थी तो परचेज। जो इनवॉइस बुक है वही डे बुक होती है। आपने फर्नीचर बेचा अजय को, तो एंट्री बनेगी अजय टू फर्नीचर। डे बुक का मतलब क्या हुआ? अजय डेबिट टू सेल्स। बताइए अमाउंट कितना, व्हाट इज द अमाउंट? 10,000. 10,000 ही है, 10,000 ही है। रेक्टिफाइड एंट्री, अजय डेबिट होना था, अजय डेबिट हो गया। इज देयर एनी मिस्टेक इन अजय? नो, देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस। फर्नीचर क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 10,000 से, ठीक हो गया। सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? डेबिट करके सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000 से, दैट्स योर एंट्री। कितने लोगों ने ठीक किया, कितने लोगों ने किया था इसे? हम एसेट्स की सेल्स को सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं, मालूम है सबको। एसेट्स की परचेज को परचेज बुक में नहीं लिखते हैं, मालूम है सबको। जनरल प्रॉपर में जाती हैं एंट्रियां।
तो अजय को फर्नीचर बेचा था, तो अजय डेबिट टू फर्नीचर किया, लेकिन गलती से कहाँ डाल दिया, डे बुक। डे बुक का मतलब है सेल्स बुक। अगर ये परचेज की ट्रांजेक्शन होती है तो परचेज बुक, हमने क्या कर दिया, अजय टू सेल्स कर दिया। ठीक है जी। अमाउंट में कोई गलती नहीं थी। अजय डेबिट होना था, अजय डेबिट हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फर्नीचर क्रेडिट होना था, फर्नीचर क्रेडिट नहीं हुआ, कर दीजिए। और सेल्स गलती से क्या हो गया था, हाँ, क्या हो गया था सेल्स गलती से, क्रेडिट, उसे डेबिट कर दीजिए। इज डन। ठीक है। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबडी? बोलिए, इज दिस फाइन? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, नंबर 8 और नंबर 9 करिए फटाफट से। करिए 8 और 9 करिए। इसको मैं रोक रहा हूँ, 8 और 9 करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवे, कुछ दूर के लिए रिकॉर्डिंग अगर चली गई थी, बाकी लोग जा सकते हैं। फिफ्थ देखिए, सेवन्थ, एट, बहुत कुछ छूट गया। तो बताना चाहिए ना कि क्या गड़बड़ हुई है, बताना चाहिए। चलिए देखते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, यू कैन लीव द क्लास नाउ। देखिए, करेक्ट एंट्री थी बाबा टू सेल्स 20,000 से, लेकिन हमने कर दिया बाबा डेबिट टू सेल्स 2 लाख से। ये गलती हो गई है। बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हुआ, लेकिन ज्यादा डेबिट हो गया तो हमने बाबा को क्रेडिट करके रेक्टिफाई किया। सेल्स अकाउंट 20,000 से क्या हुआ, क्रेडिट। सेल्स 2 लाख से क्रेडिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हुआ, हमने डेबिट करके उसको रेक्टिफाई कर दिया। 6, राम टू सेल्स होनी चाहिए थी एंट्री 10,000 से, हमने कर दी राम टू सेल्स 1,000 से। राम डेबिट होना था, राम डेबिट हुआ, लेकिन कम डेबिट हुआ, और डेबिट कर दिया, राम इज रेक्टिफाइड। और सेल्स जो क्या था, 1,000 क्रेडिट हुआ, हुआ तो क्रेडिट लेकिन कम क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर दिया। एंट्री नंबर 7 में देखा, हमने क्या किया कि फर्नीचर सेल किया था, और उसे कहाँ डाल दिया, डे बुक में डाल दिया। तो एंट्री अजय टू फर्नीचर होनी चाहिए थी 10,000 से, आपने अजय टू सेल्स कर दी। अजय डेबिट होना चाहिए था, अजय डेबिट हुआ, नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। फर्नीचर क्रेडिट होना था, फर्नीचर क्रेडिट नहीं हुआ, तो फर्नीचर को क्रेडिट किया। और सेल्स जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट करके हमने एंट्री रेक्टिफाई कर दी। प्लांट डेबिट टू राकेश एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज प्लांट है, आपने गलती से परचेज बुक में डाल दिया, परचेज टू राकेश कर दिया। प्लांट डेबिट होना था, प्लांट डेबिट नहीं हुआ, प्लांट डेबिट किया, रेक्टिफाइड। राकेश क्रेडिट होना था, राकेश क्रेडिट हुआ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। परचेज गलती से डेबिट हुआ, क्रेडिट करके हमने रेक्टिफाई कर दिया। इधर चले, हमने मशीनरी खरीदी थी काल से, उसको रिकॉर्ड कर दिया कहाँ पर, परचेज अकाउंट में। मशीनरी डेबिट टू काल करनी थी 20,000 से, लेकिन परचेज बुक में आपने एंट्री कर दी 2,000 से। मशीनरी डेबिट होना था, नहीं हुआ, मशीनरी डेबिट करिए 20,000 से, रेक्टिफाइड। काल क्रेडिट होना था, काल क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ, तो 18,000 से काल क्रेडिट किया, ये भी ठीक। और परचेज जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट करके रेक्टिफाइड एंट्री, मशीनरी डेबिट टू काल और टू परचेज, डन। बिल्डिंग खरीदी थी रजत से 2 लाख रुपीज की, कहाँ डाल दी, इनवॉइस बुक में, परचेज बुक में डालती। बिल्डिंग डेबिट करना था 2 लाख से, रजत 2 लाख से, डन। गलती से क्या हो गया, परचेज डेबिट और रजत 240 से। बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, नहीं डेबिट हुआ, बिल्डिंग डेबिट कर दिया। रजत क्रेडिट करना चाहिए था, रजत क्रेडिट किया, लेकिन ज्यादा क्रेडिट किया, तो उसको डेबिट करके ठीक कर दिया। परचेज अकाउंट पे गलती से डेबिट हो गया, उसे रेक्टिफाई करके क्रेडिट किया, एंड दैट्स योर आंसर। इतना ही था इसमें। बाकी क्वेश्चंस जो आपके पास, ये जो आगे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके, ये आप अगली क्लास तक करके लाएंगे, और 11 12 से लेकर 19 तक ट्राई जरूर से करेंगे। फिर हम इनका डिस्कशन करेंगे, और डबल साइड एरर की जगह साथ साथ सिंगल साइड एरर पे फिर आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।